हुकूमत अब मजीद भी पेट्रोल बढ़ाने की बात कर रही है। अब लग रहा है कि बहुत जल्द अवाम की एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों को छोड़कर साइकिल को अपनी सवारी बना लेगी, क्योंकि अवाम को इतना बेबस कर दिया गया है कि उनकी जो कुव्वत खरीद है अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। रात को अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, दिन में वसीर खजाना छुप कर बैठ जाते हैं। लोगों के पास कुछ नई चीज़ खरीदने का पैसा नहीं है। वो हमने देखा जी नवाबशाह में जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने एहतजाज करते हुए अपने ही रिक्शों को आग लगा दी। मतलब मेरा उनसे पूछने को दिल कर रहा था कि भाई यही रोजगार कमाने का तुम्हारा तरीका था। जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है ये अभी किराए कम बढ़ाए हैं, अभी मजीद बढ़ाएंगे, जबकि मुसाफिर जो हैं वो शदीद परेशान है, जो कि अपनी फैमिलीज को मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाते थे, अब वो नहीं लेकर जा पा रहे हैं। जय कि हुकूमत ने IMF के आगे सर झुकाते हुए अवाम को जिंदा दफन करने के लिए एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये लोग तो गुर्बत को खत्म करने आए थे ना। गुर्बत को खत्म करने के बजाय गरीब को मारने का काम कर। पाकिस्तानियों की जो है वो परचेजिंग पावर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसे नीचे चली जाए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहीं पाताल लोक में ना पहुंच जाए। आप देखो पहले हम लोगों ने वीडियोस में कई बार चर्चा करी है कि भाई तकरीबन 70% आबादी ऐसी है जो अपनी तनख्वाह में जिनका पूरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। अब वो चीज़ इससे भी और ज़्यादा खौफनाक हो गई। अब वो चीज़ हो गई है तकरीबन 70% आबादी ऐसी हो गई है जिसके पास में पहली बात तो बड़ी संख्या में रोज़गार नहीं, उसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 70% आबादी के पास में 2 टाइम परिवार को खिलाने का पैसा नहीं बच पा रहा है। ये सच्चाई हो गई पाकिस्तान की। ये है इनकी 2 नेशन थ्योरी, जीवे जीवे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये इतने बेहिस हैं कि इनको एहसास ही नहीं कर क्या रहे हैं। ये हुकूमत अब मजीद भी पेट्रोल बढ़ाने की बात कर रही है। अब लग रहा है कि बहुत जल्द अवाम की एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों को छोड़कर साइकिल को अपनी सवारी बना लेगी, क्योंकि अवाम को इतना बेबस कर दिया गया है कि उनकी जो कुव्वत खरीद है अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। लोगों के पास कुछ नई चीज़ खरीदने का पैसा नहीं है। वो हमने देखा जी नवाबशाह में जो रिक्शे वाले हैं उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने एहतजाज करते हुए अपने ही रिक्शों को आग लगा दी। मतलब मेरा उनसे पूछने को दिल कर रहा था कि भाई यही रोजगार कमाने का तुम्हारा तरीका था। अच्छा खैर जो इनका आगे जो इनका लीडर है जो आगे बढ़ चढ़ के सारी बातें करे, एहतजाज करे, मुझे दुख ही हो रहा था कि आपने तो अपने एहतजाज में किसी गरीब का रिश्ता जला दिया ना। तो अब देखिए जब हम भी अक्सर बात कर रहे होते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से, सोचें कि ये घर से निकलता होगा बीवी के मुमकिन तौर पर बीवी के ताने, बच्चे के दूध के पैसे नहीं होंगे, डायपर्स के पैसे नहीं होंगे, रोटी के पैसे नहीं होंगे, जब घर का चूल्हा नहीं जलता होगा, रोज ताने खा के निकलता होगा, उसके बाद सवारियां जो मिलती होंगी वो उससे लड़ती होंगी कि भाई हमने इतने पैसे नहीं देने। तो आखिर में मजबूर हो के काउंसलिंग ना होने की वजह से, किसी के समझ बूझ ना होने की वजह से जाहिर है उसने फ्रस्ट्रेशन में यही करना। आज मुझे बताओ जिसकी 30,000 25,000 तनख्वाह है वो कैसे गुजारा करेगा? खैबर अब मरियम के इस बयान से किसको गुस्सा नहीं आएगा कि जिसमें वो कह रही है कि जी हुकूमत ने पेट्रोल की मद में 1 रुपए का इजाफा नहीं किया और ना टैक्स में किसी किस्म का कोई इजाफा किया है। क्या ये पेट्रोल की कीमतें किसी जिन ने आकर बढ़ा दी, किसी भूत ने आकर बढ़ा दी? किस जिन भूत ने आकर ये कीमतें बढ़ा दी हैं? खबर है लाहौर से, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 400 से 500 रुपए तक किराए में इजाफा कर दिया है। 50, 60 या 70 रुपए में 400 से 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया है और तीसरी मरतबा किया गया है। जबकि रावलपिंडी का किराया 2000 से 2250, फैसलाबाद का 1050 से 1250, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है ये अभी किराए कम बढ़ाए हैं, अभी मजीद बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके अगर किराए नहीं बढ़ाए मजीद तो उनका कारोबार उन्हें बंद करना पड़ेगा। जबकि मुसाफिर जो हैं वो शदीद परेशान है, जो कि अपनी फैमिलीज को मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाते थे, अब वो नहीं लेकर जा पा रहे हैं। बहुत ही दिल की आरजू है कि रोज़ जब आपसे सुबह शो में मुलाकात होती है तो इस टॉपिक के हवाले से बात ना करें, लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है। मुल्क में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वही बात जो हम स्पेसिफिकली कहते हैं जी कि महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया है, तो वही बात है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि इतना ज़्यादा इजाफा किया गया, जिसको संभाव में बेजा इजाफा नहीं कह सकती, लेकिन इतना इजाफा किया गया। लोग आ रहे हैं, किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से उनके चेहरे पर वीरानी छाई हुई है, परेशान है कि करें कि क्या करें, किस तरीके से अगर नहीं मतलब ये है कि पेट्रोल डलवाएंगे तो जाहिर है कि पहिया जो ज़िंदगी का चल रहा है वो रुक जाएगा। जिनका तजर्बा चोरी में है, जिनका तजर्बा मनी लॉन्ड्रिंग में है, जिनका तजर्बा लोगों को बाद में मार देना है, मकसूद चपड़ासी के साथ 5 लोगों को मार दिया है। अच्छा, लग ऐसा रहा है कि अब इमरान खान कोई अहम कदम उठाने वाले हैं शायद,
और आज ही के दिन उन्होंने एक और जगह से अपने खिताब में अपनी कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि बहुत जल्द तगड़ा शो करने लगा हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। अब वो क्या है? यानी खान साहब कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, कौम के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से खुशी का सामान मुहैया करने वाले हैं। उन्होंने हाजिर और पूरी कौम से ये भी कहा कि सब ने मार्च में शिरकत करनी है, और ये शिरकत आपने मेरे लिए नहीं करनी, सियासत के लिए भी नहीं करनी, बल्कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए करनी है। सब्जी वाले के पास है और आप कहते हैं भाई सब्जी की कीमत क्यों बढ़ा दी, तो वो कहते हैं भाई वो देखे ना आप, ट्रांसपोर्टेशन का किराया भी तो बढ़ गया। वो उनका किराया बढ़ गया तो ऑफ कोर्स कपड़ा लेने जाते हैं, तो आप कहेंगे भाई कपड़ा इतना महंगा क्यों हो गया। मतलब सती पिछले दिनों मैं मार्केट गई हूँ तो एक रॉसल का कपड़ा, जो खवातीन मुझे देखनी है वो रिलेट कर सकती होंगी, वो बनाना है तो वो 10,000 पे वो सिर्फ खाली कपड़ा है, खाली सिर्फ एक कपड़ा है, आप उस पर कुछ भी नहीं करे। तो लेकिन अब मरियम कहती हैं कि IMF से मुआहदे की पासदारी ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मरियम साहब मेरे ख्याल से इसे झुकना नहीं बल्कि लेट जाना कहते हैं, यू टर्न लेना कहते हैं, वही यू टर्न जिस पर आप इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया करती थी। रात को आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, दिन में वसीर खजाना छुप कर बैठ जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। कहाँ पर है वजीर खजाना? मुझे बताए कहाँ पर है इनके वजीर? कहाँ पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर, और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। आपको याद होगा मेरे ख्याल से अब मरियम नवाज बड़ा यू टर्न लेते हुए अपनी हुकूमत की नाअहली और नालायकियों को छुपाने के लिए कि जी गुज़िश्ता हुकूमत के IMF से मुआहदे की पासदारी करना अब चूंकि हमारी मजबूरी है, वरना खदशा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग किसी तौर पर भी अमेरिका की गुलामी से आज़ादी हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि ये लोग तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते शायद। और क्यों सोचना नहीं चाहते? क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा, जो फ़ायदा है वो है ही अमेरिका की गुलामी करके, इनको फ़ायदा ही अमेरिका की गुलामी करके मिलता है। जैसा कि इन्होंने अमेरिका के कहने पे इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया तो इन्हें इक़्तिदार मिल गया। अब ऐसी सूरत में किसी तौर पर भी इस गुलामी से क्या निजात हासिल करना चाहेंगे? ये इस गुलामी से निजात हासिल करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, मरियम मेरे ख्याल से कहना क्या चाहती हैं? दार हकीकत ये कहना चाहती हैं कि ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा है। अच्छा चलो, अगर ऐसा था तो फिर आप लोग इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते थे कि आप लोग हुकूमत में आएंगे और आके कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाएंगे, मुल्क और अवाम के तमाम मसाइल जो है पलक झपकने में हल कर देंगे, चुटकी बजाने में हल कर देंगे। आप क्यों इतने बड़े बड़े दावे करते रहे? अब आपको समझ आएगी कि आप लोगों से नहीं हो रहा तो भी सबसे आसान काम है, वो जो पिछले थे ना वो ये करके चले गए थे, तो अब हम क्या करें? वो पिछले 2-2.5 महीनों में कई सारे पाकिस्तानी, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, शेख राशिद भी शामिल है, और बहुत सारे इसके समर्थक जो पत्रकार हैं, इन सब ने बराबर एक बात कही। आप लोग ने जो वीडियोस पहले से देखते हैं उन्होंने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी। इमरान खान के भी अगर हम वर्ड्स को कोट करें तो उसका ये कहना था कि पाकिस्तानियों, हमें 1940 वाली जो आज़ादी की तहरीक है फिर से वो चालू करनी होगी। इसका सबसे पहला मैसेज तो यही जाता है कि भाई 1940 के पहले कोई, जितनी ये कौम है, इनका कोई योगदान नहीं था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में। ये इनके खुद के शब्द हैं, हमारे शब्द तो इसमें कहीं भी आते ही नहीं हैं। खुद के इनका शब्द हैं कि 1940 के पहले में कोई योगदान नहीं था। ये खाली, पहली बात तो आप देखो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, ये आज का समय से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से बल्कि उससे पहले से चली आ रही है। अंग्रेज़ों को क्या पॉलिसी थी? जितने भी, पहली बात तो एक, अंग्रेज़ों का पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा था। एक था जहाँ पे अंग्रेज़ जो थे सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट करते थे, जैसे बंगाल हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब अंग्रेज़ों का ऊपर से नीचे एक सिस्टम होता था, ठीक है ना, पूरे बाकायदा ऑफिसर्स रह के सब मैनेज करते थे। दूसरा हो गया जैसे कि राजस्थान, भोपाल, ये वो, हैदराबाद, फलाना ढिमकाना, कश्मीर, ये सब जगहों पे, जूनागढ़, ये सब, इतनी 543 से ज़्यादा रियासतें थीं जहाँ पे राजा हुआ करते थे। राजा हालांकि वहाँ पर भी होते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल राजा, थोड़ा सा ज़्यादा पावर हुआ करती थी राजा के पास में। बाकायदा नीचे तक में अंग्रेज़ों का कंट्रोल नहीं था। तो अंग्रेज़ों की एक बहुत ही जांचा परखा, ठोक बजाया हुआ फॉर्मूला था कि जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी हो वहाँ पे मुसलमान राजा लगा दो, और इसी बहाने जो है वो आपस ही में लड़ते रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, और यही चलता रहा। आप देखो भोपाल से लेकर, हैदराबाद से लेकर, जूनागढ़ से लेकर, इधर चले जाओ, उधर पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे आपको यही सीन देखने को मिलेगा। तो जब 40 में लगने लगा कि लो अब तो अंग्रेज जा रहे हैं, अब हमको यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी एरिया में राज करने को कैसे मिलेगा, तो अब जो है अपना अलग पाकिस्तान बनाया जाए। पैसा वैसा तो था ही भाई, राजा महाराजा तो पैसा तो था ही,
अब जो 1% 2% आबादी के पास पैसा था, बाकियों के पास में वही विचारधारा चल रही है, खाली थोड़ा सा भड़का दो, फिर आप देखो क्या क्या वो डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर और लड़के लेंगे पाकिस्तान और तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, और दुनिया भर के नारे लगा करते थे। आज देखो वो चीज़ कहाँ ले आई है इनको मोड़ पे। मज़ा तो बड़ा आ रहा होगा इन पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर उनको जिन्होंने वहाँ से जबरन हिंदुओं का, सिखों का, ईस्ट बंगाल से, वेस्ट पंजाब, सिंध से ज़बरदस्ती उनको बाकायदा घरों से निकाल के, कईयों को तो मार डाला, कईयों को तो भागने का भी रास्ता नहीं दिया था। आप ही क्या रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।